हेलो दोस्तों, हमारे विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 20 तक। ठीक है दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे दोस्तों 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं दोस्तों, हमको 31 टर्म निकालना है। ठीक है, 31वां टर्म निकालना है AP का, जिसका कि 11वां टर्म दिया हुआ 38 और 16वां टर्म दिया हुआ है 73, 63 दिया हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 नंबर। वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड 31 टर्म। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ दोस्तों, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 11th टर्म 38 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A11 इक्वल टू 38। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम जानते हैं वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट क्या होता है AN इक्वल टू क्या होता है A+N-1 मल्टीप्लाई D होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों AN, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A11 की जगह में ये हमारा क्या हो गया A+N-1 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 38। ठीक है, तो A+N की जगह में क्या 11, तो 11-1 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 38, यानी हो गया A+10D इक्वल टू 38। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है 16th टर्म दिया दोस्तों 73, यहाँ लिखेंगे A16 इक्वल टू 73। ठीक है, इसके जगह वही करेंगे A+N-1 कितना हो गया 16-1 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 73। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा A+15D इक्वल टू 73, क्वेश्चन 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समझ रहे मेरी बात हो दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इक्वल टू के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए दोस्तों क्या होगा A+15D इक्वल टू 73। ठीक है, A+10D इक्वल टू 38। माइनस करेंगे दोस्तों, सॉरी ये माइनस यहाँ का है। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस यहाँ का है। ठीक, ये और ये कट गया, यहाँ कितना बचा दोस्तों 5D बचा ना, इसको भी माइनस करें तो कितना हो जाएगा 5 और 336। ठीक है, तो D इक्वल टू हमारा कितना आ गया, D इक्वल टू हमारा कितना आ गया 7। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 7, तो मैं D मालूम चल गया दोस्तों। तो ये D मालूम चल गया दोस्तों, तुम लोग का निकालना है, ये निकालना है 31 टर्म दिया हुआ है ना। चलिए दोस्तों निकालते हैं, काफ़ी आसान है। देखिए दोस्तों ना, काफ़ी आसान भाषा में निकालते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन 1 में डालें। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, था नहीं A+10D, तो लिखेंगे A+10D
10 D इक्वल टू 38, D इक्वल टू कितना निकला 7 निकला 7। चलिए लिखेंगे A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38, ठीक है। A प्लस 70 इक्वल टू 38, A इक्वल टू कितना हो गया 38 माइनस 70, A इक्वल टू हमारा कितना हो गया दोस्तों, ये 70 माइनस 38, 3 3 6 32 माइनस 32, ठीक है दोस्तों। A इक्वल टू हमारा कितना आ गया 32। तो चलिए दोस्तों हम निकालेंगे 31 टर्म, A 32 हो गया और D निकल गया 7 निकल गया दोस्तों। तो इन दोनों के माध्यम से हम लोग निकालेंगे A31 टर्म, ठीक है। तो A31 लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। एक का मान कितना दिया हुआ दोस्तों -32, n कितना दिया हुआ दोस्तों 7 दिया हुआ दोस्तों, सॉरी n दिया हुआ है 31, ठीक है। 31 माइनस 1, D दिया हुआ है 7, ठीक है। तो -32 और 31 में -1 के कितना हुआ 30 और 7 कितना हो गया 210 हुआ दोस्तों। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 178, ठीक। समझ दोस्तों, देयरफॉर 31st टर्म इज कितना होगा, टर्म ऑफ AP इज 178, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों काफ़ी आसान दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग दोस्तों बनाएंगे सारा मैथ, ठीक है। इसे में दोस्तों अगर इक्वल टू कहीं छूट जैसे दोस्तों तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये देना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। कोई AP में दोस्तों 50 को टर्म है, ठीक है। उसमें से तीसरा टर्म 12 दिया हुआ है और लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है। आपको 29वां टर्म निकालना है, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बात को। कोई AP है उसमें 50 ही टर्म, टोटल कितना है 50, ठीक। थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द 29th टर्म, 29वां टर्म निकालना है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में जो दिया हुआ पहले हम लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले थर्ड टर्म दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ 50 टर्म है टोटल और ये लास्ट टर्म दिया हुआ 106, यानी इसी का है दोस्तों। ये समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बातों को। लास्ट टर्म दिया हुआ 106 और उसमें टोटल टर्म 85 है, तो ये 50 हो गया ना। ये 50 का मान कितना दिया हुआ 106। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 A50 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। A50 का मान 106 दिया हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोग फार्मूला में ड्राइव करेंगे तो A प्लस n माइनस 1, n क्या दिया हुआ 50 दिया हुआ है, तो 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 106, ठीक है। क्या करेंगे A प्लस 49 D इक्वल टू 106। इसको दोस्तों में क्वेश्चन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, और एक चीज़ दिया हुआ है A3 दिया हुआ है, A थर्ड टर्म दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे A3 इक्वल टू 12, ठीक है दोस्तों। इसके जगह वही लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1। ये समझ रहे हैं दोस्तों ये कहाँ से लाए हैं, ये दोस्तों ये फार्मूला है, ठीक है। हम इनका दोस्तों इंट्रोडक्शन चैप्टर बना दिए हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं आपको इसमें एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन 2 मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग देखिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, A प्लस 49D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12, ठीक है। माइनस करेंगे इसको दोस्तों, तो ये हमारा माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कितना आ गया 47D। ठीक है दोस्तों, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, देखिए ये हमारा हो गया 94। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 94 डिवाइडेड बाई 47। तो ये देखिए दोस्तों, हमको लगा 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना आया दोस्तों 2 आया ना दोस्तों, डी इक्वल टू 2। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, ये जो डी का मान निकला ना इसको हम लोग पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में पुट किए, इक्वेशन 2 में पुट किए, दोनों में वैल्यू सेम आया। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी, 2D है दोस्तों, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया इक्वल टू 12। तो ए प्लस 4/12 तो हो गया ए इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी 8। ए का मान कितना निकल गया दोस्तों 8। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ए इक्वल टू हमारा 8 निकल गया और डी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और हमें निकलना है कितना दोस्तों, वी हैव टू फाइंड 29th टर्म निकलना है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं। ए 29 निकल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए हो गया हमारा 8, एन हो गया हमारा 29 माइनस 1, डी हो गया हमारा 2। ठीक है, तो 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8 प्लस 56। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 64। ठीक है दोस्तों, देयरफॉर ए 29th टर्म इज 64। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 29th टर्म 64 आ गया। तो है दोस्तों काफ़ी आसान। समझ रहे दोस्तों मेरी बातों को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रहा है 9 को, देखिए इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ ए पी इज 4 एंड -8। तीसरा टर्म 4 दिया और नंबर टर्म -8 दिया हुआ है क्रम अनुसार। ठीक है, विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। कौन सा टर्म बोल रहा है, कौन सा ए पी मतलब बीच का कौन सा टर्म 0 का लाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं, काफ़ी आसान है। 9 नंबर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों इट इज गिवन दैट थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP are 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब इट मीन्स A3 का मान दिया 4 और A9 का मान दिया हुआ -8। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बारीकी से बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे A3 = 4। ठीक है दोस्तों, A3 का जो फार्मूला था दोस्तों A + n - 1 मल्टीप्लाई डी, इसको एक साइड लिखते हैं। तो लिखेंगे A + n - 1 मल्टीप्लाई डी = 4। तो A + n कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, 3 - 1 मल्टीप्लाई डी = 4। तो हो गया A + 2D = 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार इसका भी करेंगे A9। तो चलिए इसको हम ही कर देते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। A9 = -8 हो गया, तो A + n - 1 यानी 9 - 1 मल्टीप्लाई डी = -8। A + 8D हो गया। ठीक है, = -8। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों A + 8D = -1, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों दोनों को हम लोग एक दूसरे से माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, A + 8D
8d इक्वल टू -8, a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है। इसको आई कितना हमारा आएगा 6d। ठीक है, और ये आएगा 12। डी इक्वल टू कितना है दोस्तों -12/6 यानी 6 या डी इक्वल टू आ गया -2। डी इक्वल टू कितना है दोस्तों -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, a प्लस 2d टू डी इक्वल टू क्या है 4। ठीक है, तो a प्लस 2d यानी मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू डी का जगह -2 बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो a -4 इक्वल टू 4 हो गया, तो a इक्वल टू हमारा कितना गया 0। ठीक, a इक्वल टू हमारा आ गया 8। समझ दोस्तों, देखिए इक्वल टू 4 + 4 होगा नहीं, इक्वल टू 8। चलिए हमारा ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग कौन सा टर्म बोल रहा था जो 0 निकलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ बोल ही रहा है कि ए पी का कौन सा टर्म 0 निकलेगा, तो हमारा क्या हो गया, ए 0 हो गया ना। a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ये समझे दोस्तों क्यों हुआ ए 0, क्योंकि हम लोग को 0 ही टर्म मिल रहा है, मतलब ए 0 नहीं। देखिए दोस्तों, मतलब ये जो बोल रहा है ना, ये टर्म कौन सा ए पी 0 होगा, तो ये होगा ए एन होगा। ठीक है, ए एन होगा, तो ए एन तो यहाँ दिया हुआ है 0। ठीक है, बारीकी से समझिएगा, काफ़ी आसान है। बोल रहा है कौन सा हमारा ए पी आएगा जिसका 0 आएगा। ठीक है, 0 बोल रहा है के लिए, तो यहाँ 0 ले लेंगे। 8 प्लस n-1, तो क्या हो गया 0 - 1 हुआ ना, n-1 सॉरी 0 नहीं होगा, n होगा -1 मल्टीप्लाई डी। 0 इक्वल टू 8, डी का मान दिया -2 दिया है दोस्तों, तो लिखेंगे n-1 मल्टीप्लाई -2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, -2n + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 × 10 -2n को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2n/10 और n इक्वल टू हो जाएगा 10/2 यानी 5, यानी हमारा 5th टर्म 0 होगा दोस्तों। कौन सा टर्म होगा 5th टर्म। ठीक है, n इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5th टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5th टर्म इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा हैंड राइटिंग गड़बड़ा गया, मेरी भावनाओं को प्लीज़ समझिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रहा है, कहीं क्या कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। काफ़ी आसान है दोस्तों, बोल रहे हैं ना, मेरा 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इज 10th टर्म बाय 7। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। ए 17th टर्म जो दिया हुआ है 10th टर्म से 7 बाहर रहा है, तो ए 10th + 7 हो गया दोस्तों। ए 17th टर्म बोल रहा है ए 10th में 7 एक्सीड कर रहा है, यानी ठीक है सक्सेस कर रहा है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं यूजिंग फार्मूला, ए निकल क्या होता है, ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ए 17 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, देखिए ए प्लस n-1, तो n इक्वल टू कितना हो गया 17-1 मल्टीप्लाई डी, क्या हो गया ए प्लस 16d। ठीक, ए प्लस 16d। ठीक है,
इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ए 10 दिया हुआ है, ए 10 का मतलब क्या होता है, ए प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों एक चीज़ सिखाते हैं, यहाँ जो रहेगा ना 17, तो इसको एक कम करके लिख देंगे 16D। 17 में एक जाएगा तो यहाँ भी 10 है, 10 माइनस 1 क्या होगा 9D, तो यहाँ लिखेंगे 9D। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को वैल्यू को उसके जगह में हम लोग पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोस्तों हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, समझ रहे मैं बताऊँगा। इसको अगर मानेंगे ही नहीं तो कहाँ बैठाएंगे हम लोग, तो इसको इक्वेशन 1, इसको 2 3 लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। ठीक, तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। ए प्लस 16D इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, ए प्लस 9D, ए प्लस 9D इक्वल प्लस 7। ठीक है, देखिए दोस्तों ये ए और ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए और प्लस ए क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कटाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों साइन अगर सेम रहेगा ना अपोजिट साइड तो वो कट जाता है। ऐसे देखिए 16D और 9D, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7D और 7, तो D इक्वल टू कितना आ गया 7/7, यानी कट के आ गया 1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 7। ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 7। ठीक, चलिए दोस्तों काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, कौन सा टर्म बोल रहा है 132 मोर है इट्स 54th टर्म से। ठीक है, 132 ज़्यादा है। ठीक है, कौन सा टर्म बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं 11 नंबर। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, हम लोग पहले करेंगे लेट फर्स्ट कैलकुलेट 54th ऑफ द गिवन AP। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट टर्म यानी ये कितना दिया हुआ, फर्स्ट टर्म मतलब ये हो गया, ये कितना दिया हुआ उनका, ये दिया हुआ है 3। यहाँ देखिए दोस्तों दिया हुआ 3, D निकालेंगे 15-3। ठीक है, ये दिया हुआ है 3 और D दिया हुआ है 15-3, कितना हो गया 12 हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकालते हैं, ये निकालते हैं। ठीक है, ए 54 क्या हो जाएगा ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई D, तो ये हो गया 3, n हो गया कितना 54 हो गया, 54 - 1 D इक्वल टू 12, 3 + 53 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, देखिए 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 636। जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 639। ठीक है, 639। ठीक है, अब बोल रहा है 132 मोर देन 132 मोर बोल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उसको बनाते हैं, मोर बोल रहा है तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे we want to find the
find the which term is 132 more than its 54th term। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए निकल टू क्या होगा, ए 54 प्लस 132 ये होगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ए एन जो होगा ए 54 से 132 बेसी है ना। ए एन लिखेंगे, ए 54 का मान कितना निकला अभी दोस्तों, 639 निकला ना। देखेंगे 639 प्लस 132, ठीक है। और ए एन को जगह हम लोग बैठाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। इधर जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 771, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिए दोस्तों, ए का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है दोस्तों, एन तो निकालना है तो एन माइनस 1 हो गया। डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12 निकला ना डी, तो यहाँ बैठाएंगे 12 इक्वल टू 771। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 12 एन माइनस 12 इक्वल टू 771, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3 और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों, 12 एन माइनस 8 माइनस 9 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी माइनस 9 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 9 771 प्लस 9, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 780। आइए दोस्तों एन इक्वल क्या करेंगे 780/12, ठीक है। 780/12 इसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 65। एन इक्वल कितना आ गया 65, यानी 65 जो टर्म है वो A54 से 132 ज़्यादा है, ठीक। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप, समझ रहे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 12 की ओर। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, 100 टर्म का 100 दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो 1000 का डिफरेंस टर्म क्या होगा वही निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। 12 नंबर यहाँ लिखेंगे लेट the first term of AP इक्वल टू ए, ठीक है। ए ले लेंगे और लेट द सेकेंड टर्म AP इक्वल टू कितना हो जाएगा ए डैश ले लेंगे, ठीक है। इसको ए डैश ले लेंगे, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट their कॉमन डिफरेंस यानी क्या हो गया दोस्तों, डी कॉमन डिफरेंस डी हो गया, इज सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है तो ले लेंगे लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, ठीक है। इसको यहाँ शो कर दिया ताकि आप समझ जाइएगा कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे लेना हुआ लेट कॉमन डिफरेंस बी डी, इसको शो कर दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे सॉल्व। It is given that difference between their
100th टर्म इज 100, ठीक है दोस्तों, 100th टर्म इज 100, क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग ए 100th निकाल लेंगे, ठीक है, ए 100th निकाल लेंगे, ए 100 और हमारा हो जाएगा देखो 1000th, ठीक है, 1000 हो जाएगा। दोनों का बोल रहा है 100वां और 1000वां, ठीक है, पद का डिफरेंस बिटवीन 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है, इसका हो जाएगा ए डैश, ठीक है, ए डैश प्लस ये भी हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हमारा ए डैश ही होगा दोस्तों, ठीक है, ये हमारा ए डैश ही होगा, या 100 होगा, ठीक है, ये 100 होगा। तो ए डैश प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 100 दिया हुआ, ठीक है। ए प्लस कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 100 - 1 कितना हो गया 99, तो यहाँ लिखते हैं 99D और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग इसको यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे ए डैश प्लस 99D, यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, माइनस इक्वल टू 100। अब देखिए दोस्तों ये प्लस 99D और माइनस 19D कट जाएगा, ठीक, तो ये हो गया ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100, ठीक है, इसको क्वेश्चन मान लेंगे, ठीक है दोस्तों यहाँ थोड़ा गलती हो गई, कोई तकलीफ नहीं है, आप समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बातों को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 1000th वाला टर्म, वी वांट टू फाइंड द common difference between their 1000th टर्म, 1000वां पद हमको निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी वही करेंगे, ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बातों को। ये माइनस माइनस कहाँ से आया समझ रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ दोस्तों ये ब्रैकेट है ना, तो ये माइनस हो गया तो ये भी तो माइनस होगा ना, तो मेरी भावना को समझ जाइएगा दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें वही करेंगे ए प्लस 1000 - 1 यानी n-1 हो गया ना, तो यहाँ होगा 999, क्या होगा 999D, फिर यहाँ माइनस होगा, फिर ए डैश, फिर माइनस होगा 999D इक्वल टू तुम लोग को निकालना है दोस्तों, इक्वल टू तुम लोग को निकालना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें वही होगा, ये हमारा प्लस और ये माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा ये माइनस ए डैश हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, देखिए दोस्तों मेरा बात, इसको जब इक्वेशन 1 माने हैं तो क्या निकला, ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100, तो यहाँ भी ए माइनस ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बात को, यानी इसका भी डिफरेंस कितना निकलेगा 100 ही निकलेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों अब यहाँ की बात कीजिए, ये आपको समझ में आया दोस्तों अच्छी तरह से, ये देखिए दोस्तों आपको हम इसका आगे जो लाइन होगा आपको हम यहाँ समझाते हैं, ये हमारे देखिए ए प्लस 1000 - 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है, माइनस ए डैश, समझ रहे दोस्तों, ए डैश प्लस 1000 - 1 मल्टीप्लाई डी,
समझ रहे हैं दोस्तों मेरे बातों को। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है दोस्तों, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसका कोई तकलीफ नहीं है, आपका मैथ बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आ गया 100, ठीक है। 100 कहाँ से समझेंगे, फॉर्म इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमारा ये इक्वल आ रहा है ना इक्वल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है दोस्तों। बोल रहा है 3 डिजिट का जो संख्या है कितना डिवाइड होगा 7 से। तो 3 डिजिट दोस्तों देखिए, पहले हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सा नंबर डिवाइड फर्स्ट होगा और सबसे लास्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर देखिए दोस्तों, पहले जो दोस्तों ये हमारा होगा स्टार्टिंग कहाँ से होगा। तो स्टार्टिंग जो होगा दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग हमारा होगा देखिए 100 से शुरू होता है, तो 107 से तो कटेगा नहीं कटेगा दोस्तों, 101 भी नहीं कटेगा, तो हमारा कटेगा 105। ये फर्स्ट नंबर है दोस्तों, ठीक है, जो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये जो 105 है ये हमारा फर्स्ट नंबर है, तो लिखेंगे इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम लोग चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट देखिए दोस्तों 999, जो भी डिवाइड नहीं होगा 7 से, होगा नहीं होगा ना। तो ये हमारा कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका देख लीजिए दोस्तों। 999 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 7 1 7 और ये हो गया 7 4 28, तो फिर ये हो गया 19, तो ये हो गया 14। ये जो रिमाइंडर बचा ना दोस्तों, इसको माइनस कर दीजिए 999 से, आपका निकल जाएगा। तो 994 जो है ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग लिखेंगे एंड 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर। तो हमारा जो एपी का जो फॉर्म बनेगा दोस्तों, ये कैसे बनेगा देखिए 105, ठीक है दोस्तों। 112 इसमें 7 जोड़ देंगे, ठीक है, फिर इसमें भी 7 जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 119.994, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को निकालना है इसमें हाउ मेनी बोल रहे हैं दोस्तों, हाउ मेनी मतलब क्या हो गया nth टर्म कितना है उसमें मालूम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 105 और डी हो गया हमारा कितना 7। काफ़ी आसान बात है ना दोस्तों, कॉमन डिफरेंस 7 साथ ही बोल रहा है डिवाइड होने के लिए। तो ऑलरेडी 112 माइनस 105 कितना हो गया 7, ठीक। तो ये हमारा हो गया a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड डी, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 994 है ना। ये लास्ट टर्म है ना, यहाँ लिखेंगे एन का मान दिया हुआ 994, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू 105 हो गया, एन तो निकालना है, डी दिया हुआ है 7, तो क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, ये हमारा 105 उधर ले जाएंगे, तो 7n माइनस 7 इक्वल टू 994 माइनस 105, ठीक है। अब क्या करेंगे 7n माइनस 7 इक्वल टू 994 जो है दोस्तों, इसमें 100 इसमें हम माइनस करेंगे दोस्तों, इसको भी माइनस कर दीजिए, -7 को भी जो है दोस्तों इधर ले जाइए, तो ये हमारा -7 तो ये हमारा +7 हो गया, ठीक है। तो ये टर्म जुड़ेगा तो कितना होगा देखिए दोस्तों 994 + 7 1001, ठीक है दोस्तों 1001 माइनस 105, तो कितना हो जाएगा दोस्तों देखिए, इसमें हम माइनस करेंगे 105, तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 896, ठीक है दोस्तों। अब डिवाइड करेंगे
एन इक्वल टू 896 डिवाइडेड 7, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 7 8 जा 56। ठीक है, करिए दोस्तों, ये हमारा आ गया 128, यानी 128 वो टर्म आएगा ये दोनों के बीच में। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में 128 वो नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। उसमें भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई 4 बिटवीन 10 एंड 250, 10 से 220 250 के बीच में कितना नंबर 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 का मल्टीपल मतलब समझ रहे दोस्तों, 4 से गुना होगा, 4 से गुना होगा जो निकलेगा रिजल्ट, वही बोल रहा है वो नंबर कितना होगा 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी ईजी है दोस्तों, तो लिखेंगे लेट द फर्स्ट मल्टीपल, पहला मल्टीपल चेक करना। ऐसा क्वेश्चन जो भी आया दोस्तों, मल्टीपल हाउ मेनी डिविजिबल, तो इस सबका नंबर आपको चेक खोजना होगा, पहला नंबर क्या होगा। लिखेंगे लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन को दोस्तों हम शॉर्ट में लिखें। ठीक है, आप समझिएगा, बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा ना 12। तो ऐसे दोस्तों आप सोचिएगा और समझिएगा दोस्तों को मतलब निकल जाएगा। छोटा नंबर हो गया ना, आप 250 का। तो दोस्तों अगर कोई बड़ा नंबर है ना, क्या कीजिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको माइनस कर दीजिएगा। देखिए 4 5 कितना हो गया, पहले देखिए 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 से 24 हो गया, 10 4 2 8, रिमाइंडर 2 बचा ना, तो इसी को इससे माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 248, एंड 248 जो है वो लास्ट नंबर हो गया। एंड लास्ट मल्टीपल इज 248। ठीक है दोस्तों, तो देयरफॉर हमारा क्या एपी क्या तैयार हुआ, एपी तैयार हुआ 4, इसमें फिर 4 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4 और 8, सॉरी दोस्तों 12 हो गया ना, तो 12 फिर इसमें 4 जुड़ेगा तो 16, फिर 4 जुड़ेगा 20 डॉट 248। ठीक है, तो ए इक्वल टू देखिए दोस्तों 12 मालूम चल रहा है, डी इक्वल टू 4, 16 माइनस 12 होगा दोस्तों 4। ये 16 माइनस 12 को अगर जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना, 4 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, इक्वल टू बस भावना को समझिए दोस्तों। तो निकालना है इसमें nth टर्म कितना गो है, और लास्ट टर्म दिया क्या है, तो ए एन दिया हुआ 248। तो देखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ए एन दिया 248, ए का मान 12, एन निकालना है, डी दिया हुआ है 4, 12 प्लस 4n माइनस 4 हो गया, 12 और माइनस 4 कितना हो गया 8 प्लस 4n। ठीक है, 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n, तो 240 हो गया दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों मेरी बातों को। अगर आपको वीडियो स्पीड लग रहा है तो आप वीडियो को प्ले बैक में जाकर स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो 240 डिवाइडेड बाई 4 हो गया इक्वल टू n, कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 60 है दोस्तों, काफ़ी ईजी है दोस्तों, माइंड में डिवाइड हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों हम लोग का 60, यानी 60 को जो टर्म है 60 टर्म है जो हम लोग का 60 को मल्टीपल्स है। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को और बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू n आर द nth टर्म ऑफ एपी दिस एंड दिस आर इक्वल, और एक एपी ये दिया हुआ है, एक एपी ये दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का जो आने वाला जो मतलब
होने वाला जो AP है, कौन सा AP इक्वल होगा, ठीक है, कौन सा AP इक्वल होगा। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम उसको चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं। 15 नंबर, तो लिखेंगे लेट द कंसीडर AP, फर्स्ट कंसीडर AP, लेट द फर्स्ट कंसीडर AP क्या दिया हुआ दोस्तों, देखिए 63, फिर दिया हुआ 65, 67। तो पहले इसका हम लोग निकाल लेंगे। ए दिख रहा है दोस्तों, ए मतलब 63, ठीक है दोस्तों। अगर आप इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं दिखा तो आप जा सकते हैं मेरे आई बटन में और आप पता कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसा है, जरा देखिए जाके और पता कीजिए। डी इक्वल टू क्या है, 65 माइनस 63 यानी 2, ठीक है। nth टर्म निकालेंगे इसका, तो लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए दिया हुआ 63, एन दिया हुआ हमारा नहीं मालूम, एन नहीं दिया हुआ है तो एन निकालना एन माइनस 1, डी दिया हुआ 2। समझ दोस्तों मेरी बातों को। तो इसको एक क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 63 2n माइनस 2 यानी हो जाएगा ये हमारा 61 प्लस 2n ऑप्शन 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा वाला जो दोस्तों है सेकेंड वाला, तो इसका भी लेंगे। नाउ कंसीडर सेकेंड AP। सेकेंड AP दोस्तों क्या दिया हुआ देखिए 3, 10, 17 दिया हुआ है ना। तो चलिए लिखेंगे 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मालूम चल रहा है A = 3 दिया हुआ है, D = 10 दिया हुआ है दोस्तों। सॉरी D = 10 नहीं, 10 माइनस 3 यानी 7, ठीक है। तो D = कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका भी लिखेंगे AN, दोनों का तो इक्वल निकालना है दोस्तों। तो इसका भी लेंगे हम लोग AN ही लेंगे, 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये हमारा कितना गया दोस्तों, देखिए -4 आ गया दोस्तों। -4 प्लस 7n इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग AN मिल गया ना, तो उसको हम लोग पुटिंग कर देंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों इक्वल हैं दोस्तों, क्वेश्चन वही कर रहा है। तो n बराबर AN हो गया ना। चलिए यानी क्या हो गया, इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, ठीक। चलिए वैल्यू बताते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, 61 प्लस 2n इक्वल टू हो गया -4 प्लस 7n, ठीक है। तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, ये हो गया 65 और ये हो गया 5n। n इक्वल टू क्या हो गया 65/5, ये कट के कितना निकल गया दोस्तों 13, कितना निकल गया 13। 13वां पद जो है दोनों का इक्वल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को। इसको सॉल्व कर दिए, 61 इधर आ गया, इधर था तो -4 को इधर लिखता है, 65 बन गया, 7n इधर था तो +2 उधर लगे तो -2 हो गया, सॉल्व के 13 आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। डिटरमाइन द AP होस्ट थर्ड टर्म 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, ठीक है। चलिए दोस्तों बनाते हैं 16 नंबर। थर्ड टर्म दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म यानी ये 3 दिया हुआ 16, ठीक है। और बोल रहा है 7th टर्म जो है दोस्तों वो 5th टर्म से एक्सिट कर रहा है 12, ठीक है। तो लिखेंगे A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, ठीक। समझिए दोस्तों मेरे को।
तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं काफ़ी इजी वे में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसका देखिए दोस्तों, इसमें तो कोई दिया हुआ नहीं, कोई एपी दिया हुआ है, देखिए कोई एपी नहीं दिया हुआ है, तो उसमें मानेंगे लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 16 दिया है दोस्तों, A3 का मान, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो A3 इक्वल टू 16 हो गया, तो हो गया A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हो गया कितना दोस्तों, देखिए A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 16 हो गया, A प्लस 2D इक्वल टू 16, क्योंकि A3 दिया हूँ दोस्तों तो 2D हो गया। ठीक है, A प्लस 2D इक्वल टू 1, इसको क्वेश्चन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन कर रहा था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बता रहा था ना अभी, ये 7th जो है 5वां टर्म में 12 जुड़ता भी है, मोर है, एक्सीड है ना। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं काफ़ी इजी वे में। तो A7 की जगह क्या लिखेंगे, A प्लस एन माइनस 1 में डी, तो एन का जगह 7 हो गया, तो A प्लस 6D डायरेक्ट। चलिए तो देखिए दोस्तों, A प्लस 6D, A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है दोस्तों, मेरी बात तो समझ रहे दोस्तों। A7 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे ना A प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, लिखेंगे ना, यहाँ भी लिखेंगे A5 की जगह में A प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी प्लस 12। ठीक है, तो यहीं से यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, A प्लस 6D प्लस A प्लस, तो देखिए तो A और A कट रहा है ना, कटा देंगे इसको, प्लस ए है, तो इधर आएगा तो माइनस C, दोनों कट जाएगा। 6D और ये 4D, माइनस 4D इधर आएगा, प्लस 4D आएगा तो इधर माइनस बन जाएगा। तो 6 में 4 कितना हो गया, 2D इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, D इक्वल टू 12/2, यानी 6 कितना निकल गया, D 6 निकल गया। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में, ये निकल जाएगा हमारा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। क्या है, A प्लस 2D है दोस्तों, A प्लस 2D। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करेंगे इसको। A प्लस 2 6, D कितना है 6, तो A प्लस 12 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना आ गया, A इक्वल टू 4। समझ गए दोस्तों, A इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो चलिए दोस्तों हम AP रेडी करते हैं। AP हमारा क्या हो जाएगा, A हुआ 4 हुआ, डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, सब में 6 जुड़ेगा, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 प्लस 6 16। तो इस तरह करते करते समय दोस्तों मेरा AP रेडी हो गया, यहाँ 22 होगा। ठीक है, और आगे लिख भी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए दोस्तों आखिरकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पहुँच ही गए। चलिए और 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, इजी में बनाते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 डॉट 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 डॉट। बोल रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में इसका हम डील किए हैं। ठीक है, डील किए हैं, तो ठीक है चलिए बनाते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब ये जो लास्ट टर्म देख रहे हैं दोस्तों, इधर से आपको पीछे आना है और 20वां पद जो है पीछे से 20वां पद वो आपको निकालना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को A20 निकालना है फ्रॉम द लास्ट, यानी लिखेंगे वी वांट टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द
फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन ए पी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 253 कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, देखिए कॉमन डिफरेंस देखिए 8 माइनस 3 कितना है 5, यानी सब में 5 घटेगा, समझ, तो 5 चलिए इसको घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना है, देखिए 253 में 5 घटाएंगे तो देखिए दोस्तों इसको मत घटाइए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस तो मालूम चल ही गया ना, कॉमन डिफरेंस हम लोग मालूम चल ही गया ना दोस्तों, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक वैल्यू में कितना आ गया 253, ठीक है, और डी का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, तो ए एन इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज किए हैं हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या, इसमें क्या किए हैं, इसी को हम लोग घुमा के लिख दिए, ठीक है, घुमा के जिससे लिखे ना तो हमारा ए भी निकल गया डी भी निकल गया, तो इसीलिए ये फार्मूला में इस मैथ ये सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ए क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया हमारा A20 निकालना है दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो यहाँ लिख दीजिए A20, ठीक है। A20 वैल्यू क्या हो गया, ए इक्वल टू 253 हो गया, एन तो मान चलिए गया 20 माइनस 1, एन कितना 20 होगा ना, डी दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात यही है कि आप जो इधर से घट रहा है ना, तो घट रहा है तो डी हमारा 5 नहीं होगा दोस्तों, डी हमारा 3 माइनस 8 होगा, यानी -5 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आप गौर कीजिएगा, ठीक है, तो ये -5 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 253 और 19 5 जब माइनस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा 95, इसको जब माइनस करेंगे तो 158 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर the 20th term from the last term of given AP is 158, ठीक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ बोल रहा है द सम ऑफ 4th and 8th term AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44, find the first 3 term of AP। समझ रहे मेरी बात को दोस्तों, बोल रहा है 4th and 8th टर्म को जोड़ने पर इतना आता है और 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़ने पर इतना आता है, तो फाइंड द AP थर्ड टर्म, 3 टर्म निकालना है, पहला का 3 टर्म AP तैयार करना है, बस इतना जान लीजिए। तो चलिए 18 नंबर बनाते हैं, काफ़ी आसान है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, देखिए A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24, ठीक है, ये दिया हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले इसको तोड़ देते हैं फॉर्मूला में। तो A4 के जगह क्या लिखते हैं, A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो एन तो दिया ऑलरेडी 4, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D, माइनस करेंगे, ठीक है, एक लाइन थोड़ा गैप कर दिए हैं, समझ जाइएगा आप लोग, आराम से समझिएगा दोस्तों मेरी बातों को। 8 दिया हुआ तो क्या करेंगे A प्लस 7D, ठीक है, A प्लस 7D। आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 5D, यहाँ 12, यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। और ये क्या दिया हुआ है 6th और 10th टर्म 44 है, तो यहाँ लिखेंगे ये 6 प्लस A 10th टर्म इक्वल टू 44, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे A प्लस 5D। मेरी बातों सुनो दोस्तों, ये हम कैसे लिख रहे हैं समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये वो फॉर्मूला याद कीजिए आप, A प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, तो n माइनस 1 क्या हो गया 5 हो गया ना, 6 माइनस 1 5 हो गया ना, इसलिए हम एक लाइन इसको डायरेक्ट कर दिए, ठीक है।
ए प्लस 9d इक्वल टू 44। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। देखिए दोस्तों इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, अनकॉमन, तो चलिए इसको भी हम 2 कॉमन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 is subtracted from subtracted by 2। क्वेश्चन 2। ठीक है, a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12, माइनस 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 ए और प्लस ए खत्म, 7 में 5 ये 2d, इसमें कितना हो 10। तो उम्मीद करता हूँ कि d इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5। कितना ये 10 कितना ये देखिए। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। a प्लस 7d इक्वल 22 हो गया, a प्लस 5d इक्वल 12 हो गया। सॉल्व किया तो ये हमारा ये 2d इक्वल 10। दोस्तों मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो d इक्वल 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, ये पुटिंग कर देंगे। d इक्वल 5 क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ देखिए दोस्तों, a प्लस 5d इक्वल 12 है ना। लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो d का मान कितना निकला 5 निकला। d का मान देखिए है ना 5 है दोस्तों 5। चलिए 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 12 हो गया। a प्लस 25 इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों, इक्वल टू हमारा क्या आ गया -13। देखिए इक्वल टू 12 माइनस 25। ठीक है, इक्वल कितना आ गया -13। तो ए पी रेडी कर देंगे। तो -13 हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। अब डी है कितना 5 है, डी इक्वल टू 5। देखिए हैंड डिवाइड 5। तो 5 इसमें जोड़ेंगे दोस्तों। तो 5 जिससे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 एंड -3। ठीक, फर्स्ट थ्री टर्म ये जितना। ठीक, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। शुभा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995 इन एट एन एनुअल सैलरी 5000। ठीक है, और शुभा रॉय जो है काम किया 1955 में शुरू किया। तो सैलरी हुआ सालाना सैलरी हुआ, सालाना वर्क इनकम हुआ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 ईच ईयर। मतलब हर एक साल 200 रुपये उसको बढ़ता है। ठीक है, तो कौन सा साल 7000 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को दोस्तों, कौन सा साल 7000 रुपया वो महीना कमाएगा। हर एक साल 200 रुपया इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए 19 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 19 नंबर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे शुभा रॉय स्टार्टिंग सैलरी कितना है 5000। ठीक है, ये 5000 लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, शुभा रॉय कितना सैलरी है 5000। इट मीन्स एक वैल्यू कितना हो गया 5000। इंक्रीमेंट हमारा 200 रुपया, यानी प्रत्येक महीना 200 रुपया बढ़ रहा है। तो डी हमारा कितना हो गया 200। तो उसको हम ए पी रेडी करते हैं तो क्या आ जाएगा 5000, 5200, 5400, इस तरह करते 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 7000 हो जाता है एक समय में। ठीक है, तो ये काम शुरू होता है 1955 में। ठीक है, तो ये सारा ये जो साल है कौन सा ईयर है हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है कि कौन सा साल में 7000 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। वही फार्मूला लाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है दोस्तों, ए फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे हम लोग एन दिया हुआ है 7000 दिया हुआ दोस्तों, ए दिया हुआ है 5000, एन तो निकालना है, डी दिया हुआ है 200। तो इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है दोस्तों। प्लस 200 एन माइनस 200। ठीक है, इसको दोनों में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 7000 हो गया दोस्तों।
तो ये हमारा आया था दोस्तों कितना, देखिए 5000 में 200 गया, 0 0 8 48 आ गया दोस्तों। कितना आ गया 48 प्लस 200n। अब क्या करेंगे, 48 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इससे, तो 7000 माइनस 48, 7000 माइनस 4800 इक्वल टू 200n। ठीक है ना 200n, यहाँ पे 200n हो गया। इसको जब सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 2200। ठीक है, n इक्वल टू कितना हो गया 2200 बाय 200, 0 0 खत्म हो गया, 2 से 22 11, यानी n इक्वल टू 11। ठीक है दोस्तों, यानी इट मीन्स आफ्टर 11 years, आफ्टर 11 years शुभा रॉय इनकम वुड बी 7000। ठीक है दोस्तों, आप इसमें साल भी निकाल सकते हैं, तो उससे कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे यही निकालने बोला है कि इन विच ईयर। तो ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि 11 साल बाद आपका उसका काम उतना हो जाएगा, 7000 महीना कमाने लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पे रॉय है दोस्तों। ठीक है, राय सॉरी रॉय लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अंतिम में पहुँच चुके हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 है ये। तो कह रहा है रामकाली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। हर एक साल का मतलब साल का पहला वीक 5 रुपये वो जमा करती है। इंक्रीज्ड हर वीक, हर एक सप्ताह उसका पैसा 1.75 उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा वीक सेविंग बिकॉम 20 रुपया, कौन सा वीक आएगा जिसमें वो 20 रुपया 75 पैसा वो जमा करेगा, कौन सा वीक में। ठीक है, तो फाइंड एन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं 20 नंबर। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग रामकाली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। इट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, इट मीन्स इक्वल टू 5। कितना है दोस्तों, इक्वल टू 5। ठीक है, उसका इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे रामकाली जो मानिए दोस्तों, ये हर है हिज है, जो मान लिए इसको हम चलिए हरे मानते हैं। हर इंक्रीज्ड मतलब रामकाली बोलते हैं, रामकाली इंक्रीज्ड हर वीकली। कितना रुपये दोस्तों जान रहे हैं दोस्तों, 1.75 है ना, इतना ही सेव कर रहे थे। यहाँ लिखेंगे 1.75 ये सेव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी कितना हो गया हमारा 1.75। ठीक है, डी कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसका हम एपी का रेडी करते हैं दोस्तों। एपी रेडी करेंगे तो ये होगा 5। एपी जो अगर उसका रेडी करेंगे तो ये होगा 5, इसमें इतना इंक्रीज होगा तो 6.75 होगा ना, फिर 6.75 होगा। तो इसी तरह करते करते ई कितना 20 रुपया 75 पैसा तक ये जमा करती है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है दोस्तों कौन सा वीक होगा, तो वही हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना, डी हो गया इतना, एन निकालना है। देखिए ए दिया हुआ है 5, डी निकल गया 1.75 और ए एन दिया हुआ है 20.75। ठीक है, 20.75। चलिए तो बनाते हैं ए एन इक्वल टू कितना, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो ए हो गया हमारा कितना, ए एन कितना हो गया, देखिए ए एन हो गया हमारा 20.75, ए हो गया 5, एन तो निकालना है, डी दिया हुआ है 1.75। ठीक है,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा 5 + 1.75 n - 1.75, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, ये हो गया 20.75, ठीक है, 20.75। और ये दोनों को देखिए इक्वल टू 5 में इतना क्या कितना 4 हो गया ना। देखिए 1.75, 5 5 10 दोनों 3.25 हो गया दोस्तों। तो लिखेंगे 3.25 + 1.75 n, ठीक है। 20.75 इसको इधर लेते आएंगे -3.25 = 1.75 n। तो देखिए दोस्तों मेरी बारीकी से समझिए, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पॉइंट है सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 20.75 3.25 17.5 कितना है दोस्तों 17.5 = 1.75 n। n = क्या है देखिए 1.75। तो ये देखिए दोस्तों पॉइंट यहाँ पे है, नंबर सेम है दोनों, पॉइंट यहाँ यूनिट डिजिट का है, यहाँ पे 100 डिजिट के बाद है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए 175/175, पॉइंट का 2 0 ऊपर चल जाएगा तो लिखेंगे 100, और ये पॉइंट का 1 0 नीचे आया तो लिखेंगे 10, ठीक है। तो ये तो कट गया ऑलरेडी फर्स्ट क्लास। अब ये बचा 100/10, तो 1 0 1 0 क्लियर, ये बचा 10, ठीक है। तो आफ्टर इट मीन्स 10th वीक, तो लिखेंगे इट मीन्स 10th वीक her saving become ₹20.75, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 5.2 दोस्तों ख़त्म हो गया, ठीक है। 5.2 का 1 से लेकर 6 तक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके ताकि आपको आने वाला अगले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।